विद्यार्थियों, स्वागत है आपका देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा करेंगे 9 और 10 दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, और साथ में ही चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख फ्लैगशिप योजना की। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे क्यूज की। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना भारत में पहली बार किस जिले के सरकारी स्कूल में के बच्चों के लिए शुरू की गई है। तो ये उदयपुर जिले से शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी सी उत्तर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर मदन दिलावर ने रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका शुभारंभ किया है। इससे 1.30 लाख यानी 1,30,000 बच्चों को 1 करोड़ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवरेज मिलेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा निरंतरता, बाल श्रम रोकथाम व बचत प्रोत्साहन है। इसमें भविष्य केंद्र योजना में 1 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन, राजस्थान किसान सम्मान निधि की नई संयुक्त वार्षिक सहायता कितनी होगी। तो ये वार्षिक सहायता 12,000 रुपये होगी। हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत के किस देश के साथ कर रहा है। तो भारत का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के साथ हो रहा है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ स्थानांतरण कहाँ होगा। तो ये बाघ स्थानांतरण रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर होगा। कोटा में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की कुल लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई 65 फीट होगी। आभानेरी चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। आभानेरी चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये जो नियुक्ति दी है ये सुनील शर्मा को दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इनकी अवधि 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगी तब तक की गई है। पूर्व IAS सुनील शर्मा राज्य सूचना आयोग के चौथे सदस्य बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पूर्व DGP ML लाठर है। अन्य सदस्य सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक, टीकाराम शर्मा है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, स्वदेशी दर्शन 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के 4 धार्मिक स्थलों पर विकास हेतु केंद्र ने कितना बजट मंजूर किया है। तो केंद्र के द्वारा जो बजट मंजूर किया गया है वह है 180 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होता है। केंद्र ने राजस्थान के 4 धार्मिक स्थलों के विकास हेतु 180 करोड़ रुपए मंजूर किए। स्वदेश दर्शन योजना का नया स्वदेश दर्शन 2.0 है। केशोरा पाटन बूंदी में 21.65 करोड़ रुपए, खाटू श्याम जी में 87.87 करोड़ रुपए, करणी माता मंदिर बीकानेर में 22.58 करोड़ रुपए, वही मालाशरी डूंगरी भीलवाड़ा में 48.43 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर किया गया। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान मर्द शरीर सम्मान अधिनियम लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो राजस्थान मर्द शरीर लागू करने वाला सम्मान अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होता है। मर्द शरीर सम्मान अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। विधानसभा में यह विधेयक 20 जुलाई 2023 को पारित हुआ था। सब कब्जे में नहीं लेने पर 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते। शव से विरोध करने पर परिजनों को 2 वर्ष की सजा, वहीं प्रदर्शन हेतु दुरुपयोग पर 6 माह से 5 वर्ष की सजा होगी। गोपनीयता भंग करने पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इस अधिनियम के तहत रखा गया। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ट्रेवल ट्रेड फेयर का उदयपुर में पहली बार आयोजन कब होगा। तो उदयपुर में इसका आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 को होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी
हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। उदयपुर में पहली बार आरटीटीएफ का आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 को होगा। ये आयोजन अब तक का जितने भी आयोजन स्थल है वो जयपुर थे। आयोजन स्थल थर्ड स्पेस चित्रकूट नगर भुवाणा के अंदर होगा। 700 प्लस ट्रेवल एजेंट इसमें शामिल होंगे, जिसमें 60% गुजरात से है। 150 स्टॉल यहाँ लगाई जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये औद्योगिक टाउनशिप जो विकसित की जा रही है, ये औद्योगिक टाउनशिप जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित की जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होता है। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप विकसित होगी। इसका क्षेत्रफल 3600 हेक्टेयर होगा। इस विकसित करने हेतु RICDC का गठन किया गया है। RICDC ने रीको की 51% हिस्सेदारी है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सुशील कुमार मीना ने छठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जयपुर के शिक्षक सुशील कुमार मीना ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर कर्णिशेर शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। पैरा ट्रैप स्टैंडिंग SGL में इवेंट में इन्होंने 86 का स्कोर किया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जो आयोजन JECC जयपुर के अंदर किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 JECC जयपुर में 10 दिसंबर को आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य NRRS का विकास, निवेश और संस्कृति से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों की रिपोर्ट संभावित है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया है? तो खेमाराम चौधरी और सुरेंद्र अवधाना, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। दिल्ली में किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 का आयोजन हुआ था। डेयरी फार्मिंग सुरेंद्र अवधाना, सेक्स शार्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी के लिए और प्रोडक्ट खेती खेमाराम चौधरी हॉली हाउस व हाइड्रोपोनिक तकनीक के लिए सम्मानित किए गए। दोनों किसानों का ये सम्मान किया गया। आइए अब चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना में अमृत योजना की। तो अमृत योजना का विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। अमृत योजना अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन है। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई। यह योजना 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। अमृत योजना 2.0 एक भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। यह 5 साल के लिए योजना है। अमृत योजना 2.0 में राजस्थान के 176 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है। 2025 में राजस्थान में अमृत योजना के तहत 5,123 करोड़ रुपए की लागत से 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति परियोजनाएं संचालित की जाएगी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 5,83,5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल आपूर्ति परियोजना को पर चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, हरिमाऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है? इसका उत्तर
आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर दे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।